Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. सो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कंस्ट्रेंट में भी हम जो इक्वालिटी वाला पार्ट था वो हमारा कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट की। ठीक है, तो जब हम अनकंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिमिट गिवन नहीं थी। जब हमने कंस्ट्रेंट की बात की तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है, लेकिन कंस्ट्रेंट में भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इनइक्वालिटी। तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे हमारे पास कोई भी टर्म हो, अनकंस्ट्रेंट हो, कंस्ट्रेंट हो, इक्वालिटी हो, अनइक्वालिटी हो, सब में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। तो हमारा चेंज किस में आता है? सब्जेक्टिव फंक्शन में। फाइन। अब यहाँ पे जो हम इक्वालिटी में सब्जेक्टिव फंक्शन देख रहे थे उसमें हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हमारे इनकम के इक्वल होता था। ठीक है, यानी कि हमें जो कंडीशन दी हुई है वो इक्वालिटी होल्ड करती थी। लेकिन अब जब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की तो यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो लेस देन होगा इनकम से या फिर इक्वल टू होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, हमें इनइक्वालिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इसके इक्वल भी हो सकता है और ये लेस देन भी हो सकता है। इसका मतलब मुझे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमें इनइक्वालिटी के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है इसे भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, पर यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है। इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उसे इक्वल कर ही नहीं सकते। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि वो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, मोर देन तो यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि आप टोटल एक्सपेंडिचर को इनकम से ज्यादा कैसे कर सकते हो, है ना। आप अपना एक्सपेंडिचर बजट से ऊपर तो नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे इसीलिए लेस देन का साइन होता है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से ये अलग भी हो सकता है, बस ये होगा कि यहाँ पे आपको इक्वल का साइन मिलेगा और यहाँ पे आपको इक्वल का साइन नहीं मिलेगा। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे सॉल्व होता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, कोन-टेकर कंडीशन। ठीक है, तो कोन-टेकर की हेल्प से हम अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी तक हम करते आए हैं। अब इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, अ रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट रिक्वायर्स अ प्रॉफिट ऑफ एट लीस्ट 1500। अब यहाँ पे आप ये देखो कि एट लीस्ट वर्ड आ गया। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉफिट वो इक्वल नहीं बोला है, उसने बोला एट लीस्ट, यानी कम से कम 1500 तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर कितना भी जा सकता है। ठीक है, हिज कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन, सो कॉस्ट फंक्शन ये गिवन है एंड डिमांड फंक्शन ये गिवन है। यहाँ पे d इज इक्वल्स टू भी हो सकता था और यहाँ पे p इज इक्वल्स टू भी हो सकता है। अब हमें निकालना क्या है? सो डिटरमाइन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी सबसे पहले हमें निकालनी है क्वांटिटीज एंड प्राइस लेवल, और किस प्राइस पे हमें वो सेल करनी है वो प्राइस। अब ये जो इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस लेवल हम निकालेंगे, ये हम किस लिए निकाल रहे हैं? हमें अपने रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, यानी हम मैक्सिमम कितना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट कम से कम 1500 तो प्रॉफिट हो ही हो। ये हमें बोला है ए पार्ट में। अब आते हैं बी पार्ट पे। कंपेयर दीज वैल्यूज विद दोज दैट वुड अचीव्ड अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जो इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस हमें मिल रहा है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से, उसे हमें कंपेयर करना है अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक प्राइस और आउटपुट तो तब निकल के आएगा जब हम अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेंगे, और एक प्रॉफिट
एक आउटपुट और प्राइस लेवल हमारे पास जब निकल के आएगा जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। सो हमें उन दोनों आउटपुट्स को, क्योंकि वो दोनों ही इक्विलिब्रियम आउटपुट होंगे, तो उन दोनों आउटपुट को और उन दोनों प्राइस को हमें कंपेयर करना है आपस में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, गिवन। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिमांड फंक्शन, और डिमांड फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू 300 माइनस 2Q। नेक्स्ट हमें गिवन है कॉस्ट फंक्शन, ये हमें दिया हुआ है C इज इक्वल्स टू 500 प्लस 4Q प्लस 8Q स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, और जो भी चीज हमें मैक्सिमाइज करनी होती है उसकी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। सो टोटल रेवेन्यू हमारा कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू ये हो गया R इज इक्वल्स टू PQ। अब हमें पता है कि हमारे रेवेन्यू की इक्वेशन क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब प्राइस हमारे पास गिवन है 300 माइनस 2Q, ये रहा प्राइस, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, क्वांटिटी से। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 300Q माइनस 2Q स्क्वायर। अब ये तो आ गई हमारे पास रेवेन्यू की इक्वेशन जो कि हमें मैक्सिमाइज करनी है, तो इसको हम, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने बताया था जिस भी चीज को हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो यहां से ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसीलिए हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब उसके बाद हमें इक्वेशन 2 कौन सी लेनी होती थी, सब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कहां से निकलता है, जो हमें कंडीशन गिवन होती है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, एटलीस्ट 1500, यानी कि हमें प्रॉफिट की इक्वेशन गिवन है। और दूसरी चीज कि हमें प्रॉफिट की इक्वेशन वैसे भी निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो हमारा निकल जाएगा रेवेन्यू की इक्वेशन को मैक्सिमाइज करके, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए हमें प्रॉफिट की इक्वेशन को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो यहां से इसीलिए हमें पहले ही प्रॉफिट की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। आप इसे बाद में भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको क्वेश्चन में जिस जिस इक्वेशन की नीड है वो आप पहले ही निकाल लो, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी रहे। तो यहां से अब हम निकालेंगे प्रॉफिट की इक्वेशन। सो मैंने बताया था कि प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारे पास टोटल रेवेन्यू हुआ है उसमें से हम अपनी टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। रेवेन्यू की इक्वेशन हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 300Q माइनस 2Q स्क्वायर। अब हमें इसमें से कॉस्ट की इक्वेशन माइनस करनी है, और कॉस्ट की इक्वेशन हमें गिवन है 500 प्लस 4Q प्लस 8Q स्क्वायर। तो ये हम कर देंगे माइनस 500 माइनस 4Q माइनस 8Q स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे ब्रैकेट कॉस्ट की इक्वेशन, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इसीलिए माइनस का साइन लगा दिया है। अब इसको सॉल्व करो, तो यहां से आ गया 8Q स्क्वायर और यहां से आ गया 2Q स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ गया, माइनस 10Q स्क्वायर। उसके बाद 300Q माइनस 4Q, 300 माइनस 4 कितना होता है, 296, तो ये हो गया प्लस 296Q। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा, 500, सो माइनस 500 एज इट इज। ये आ गई हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन, तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये तो आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए, और ये आ गई हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए हमें जो कंडीशन गिवन है वो भी लेनी होगी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा प्रॉफिट है
वो एटलीस्ट 1500 होना चाहिए। यानी 1500 से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1500 तो हमें चाहिए, उससे नीचे हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए वो 1500 के इक्वल भी हो सकता है और 1500 से ज्यादा भी हो सकता है। और हमने अभी पाई की इक्वेशन यानी प्रॉफिट की इक्वेशन निकाली है, ये वाली। इसका मतलब ये इक्वेशन ही तो आएगी हमारी यहाँ पे पाई की जगह। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 296 क्यू माइनस 500, और ये आ गई हमारा 1500। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन आई है वो या तो 1500 के इक्वल होगी या फिर वो 1500 से ज्यादा होगी। अब एक काम करते हैं, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं इक्वेशन को। तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब जो भी चीजें हमें गिवन थी वो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। तो अब हम अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था कि हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है एंड प्राइस निकालने हैं अंडर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब अगर हम अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसका मतलब हमें रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है। तो यहां से हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? R इज इक्वल्स टू 300 Q माइनस 2Q स्क्वायर। ये मैंने वो इक्वेशन ली है जिसे हमने इक्वेशन 1 लेट किया था। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। उसके बाद आती है हमारी उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन। सो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये था हमारा माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 296Q माइनस 500 एंड ये है हमारा 1500, और ये है हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, हमें मैक्सिमाइज करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और हमारे पास कंडीशन गिवन है सब्जेक्टिव फंक्शन। और सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है? माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 296Q माइनस 500, यानी ये है हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन। और ये मोर देन और इक्वल टू होगी 1500 के, क्योंकि हमें कम से कम प्रॉफिट चाहिए 1500। तो हमारी पाई की इक्वेशन या तो 1500 के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। तो इस वाले साइन को हम बोलते हैं मोर देन और इक्वल टू। और अगर हम 1500 की बात करें तो ये है इक्वल टू और लेस देन। ये वाली इक्वेशन है मोर देन और इक्वल टू, और ये है हमारी लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते थे? अगर हमें कंस्ट्रेंट गिवन होता है तो हम लेते हैं अपना लैग्रेंजियन फंक्शन। सो यूजिंग लैग्रेंजियन फंक्शन, अब लैग्रेंजियन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती थी? L इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा ब्रैकेट में सब्जेक्टिव फंक्शन। तो L, अब यहाँ पे हमारा जो L है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी पे, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारा रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी पे। जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल Q, एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन में क्या होता है? लैम्डा। अब इसके बाद हम क्या लेते थे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन है? 300Q माइनस 2Q स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड देन सब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें इसे क्या करना होता है? हमें इसे सिंगल इक्वेशन में लिखना होता है, यानी इज इक्वल्स टू 0 वाली। तो चाहे आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ या फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 296Q माइनस 500 एंड माइनस 1500। कुछ नहीं किया, सिर्फ 1500 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये आ गई मेरे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को मुझे क्या करना है? मैक्सिमाइज।
क्योंकि हमें रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन निकालना था और मैंने रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को लैग्रैन्जियन फंक्शन में पुट कर दिया है। तो अब ये फाइनल इक्वेशन आ गई जिससे हमें आंसर निकालना है और इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी L Q लैम्डा इज इक्वल्स टू 300 Q माइनस 2Q स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 296Q और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा, ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले इसको करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्यू ही है, और उसके बाद इसे करेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि हमने लैम्डा को भी क्या लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर इस इक्वेशन को क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारी 300, ये हो जाएगा माइनस 4Q। अब इसमें देखो जो जो हमारे पास Q नहीं है वो 0 हो जाएगा, तो 2000 तो यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, माइनस 10Q2। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 20Q। सो ये हो गया प्लस लैम्डा माइनस 20Q प्लस 296, ठीक है। अब अगर इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहां से सिर्फ बचेगी ये ब्रैकेट वाली टर्म। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी आपको लैम्डा से मतलब लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ये ब्रैकेट वाली टर्म यहाँ पे लिख दो, क्योंकि यहाँ से लैम्डा हमारा 1 हो जाता है तो सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म ही बचती है। तो ये आ गया माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 296Q माइनस 2000, ठीक है। अब यहां से ना हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालते हैं सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट फंक्शन के लिए, और सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में मतलब सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन हमारी क्या बताती है, मैक्सिमा या मिनिमा को। तो वो चीज हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। और अगर गिवन नहीं भी है तो अब तक इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये चीज तो पता चली गई होगी कि रेवेन्यू है तो उसे मैक्सिमाइज करना है, यूटिलिटी है मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट है मिनिमाइज करना है, लॉस है तो मिनिमाइज करना है। तो इसीलिए अब ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैक्सिमम होता है मतलब जो चीज हमें मैक्सिमम करनी है वो मैक्सिमम होती है और मिनिमम करनी है वो मिनिमम होती है, तो आपको पता है कि क्वेश्चन हमारा आ गया। अगर वो उससे अपोजिट आंसर आता है तो फिर आपको सीधा सीधा लिखना है कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, लेकिन यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आते हैं हम उन्हें 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमें इक्वालिटी गिवन थी, यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी गिवन है। तो आप इक्वालिटी का साइन कैसे लगा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आपको अपनी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना कून-टकर कंडीशन। सो यहाँ पे आएगी अप्लाई कून-टकर कंडीशन या फिर कून-टकर मेथड। अब हमें 0 के इक्वल क्या पुट करना होता है, जो हमने यहां से निकाला है, यानी कि ये जो हमने लैम्डा को डेरिवेटिव किया है क्यू के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो हमने लैम्डा को डेरिवेटिव किया है एल को डेरिवेटिव किया है लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो हमें इन दोनों को 0 के इक्वल रखना होता था। तो अभी भी हम यही दोनों को रखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम इनइक्वालिटी का साइन लेंगे। तो एक है हमारा जब हमने एल को लिया था क्यू के रिस्पेक्ट में, और एक है जब हमने एल को लिया था लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो
अब हमें यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी के साइन कैसे पुट करने हैं। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वहां पे हम लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू 0 का साइन। इसका मतलब ये हमारा 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है। और जो हमने लैम्डा के रिस्पेक्ट में किया है ये आएगा मोर देन और इक्वल टू 0। अब ये होता क्यों है? इसका मतलब ये जो चीज हमें शो कर रही है ये हमें ये बता रही है कि अगर हम अपने क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंज लेकर आते हैं तो उससे जो हमारी इक्वेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी वो डिक्रीज हो जाएगी। थोड़ा सा भी क्यू में इंक्रीज करने से मेरा जो यहाँ पे एल है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? डिक्रीज मुझे क्या बताता है कि वो मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा था, डिक्रीज होने का मतलब है कि जो अगला पॉइंट है वो उससे नीचे आ रहा है। इसका मतलब अभी तो हम मैक्सिमम पे हैं और हमें यहाँ भी यही गिवन है कि हमें रेवेन्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो डेरिवेटिव करने के बाद वो चीज मेरी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में भी हम यही चीज देख रहे थे, तो वो चीज हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो हमारा क्यू है ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। इसका मतलब क्वांटिटी या तो मेरी 0 हो सकती है या फिर 0 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप कोई भी चीज नेगेटिव में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये तो मेरा क्वांटिटी इंक्रीज करने के बाद जो इक्वेशन है वो नेगेटिव आ रही है, क्वांटिटी मेरी नेगेटिव नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब आती है दूसरी चीज कि जब हम इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम इसे पॉजिटिव और इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम अपने लैम्डा में चेंज लेके आएंगे तो उससे मेरा एल जो है वो या तो 0 रहेगा या फिर वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि लैम्डा को हमें मिनिमाइज करना है और लैम्डा भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, क्योंकि लैम्डा भी हमने जो लिया है वो हमारा पॉजिटिव ही है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू, एंड ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब ये क्यू यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वालिटी का साइन आ गया यहाँ से। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे लूंगी लैम्डा और इसे हम कर रहे हैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू 0। अब ये लैम्डा अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जब ये चीज यहाँ जाके 0 हो जाएगी और ये यहाँ जाके 0 हो जाएगी तो ये तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन वैसा ही आ गया जैसा हम इक्वालिटी में ले रहे थे। यहाँ से हमने अपनी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन 1 और ये हो गई हमारी कंडीशन 2। फाइन, अब हमें इन्हें अलग अलग सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम करेंगे कंडीशन 1 को। अब जो हमने कंडीशन 1 ली है वो हमारी क्या आई थी, जब हमने L को डेरिवेटिव किया था किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में, तो ये आया था मेरा 0, ठीक है। ये वाली टर्म Q यहाँ पे जाके 0 हो गया तो क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू Q, और ये हो गया हमारा 0 के इक्वल। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो अब हमें ये इक्वेशन जो है उसे 0 के इक्वल पुट करना होगा, और ये हमारी आई क्या थी, 300 माइनस 4Q प्लस लैम्डा माइनस 20Q प्लस 296, और ये हमें लेना है 0 के इक्वल। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये वाली जो टर्म है मेरे पास, अगर मैं इसे यहाँ पे लेके जाऊंगी राइट हैंड साइड में तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और लैम्डा वाली टर्म हमारी सेम रहेगी और ये हो जाएगा माइनस 300 प्लस 4Q। अब ये जो है मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मैं इसे यहाँ पे ले जाके डिवाइड में ले जा सकती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 300 प्लस 4Q अपॉन माइनस 20Q प्लस 296। फाइन, मेरे पास क्या आ गई है, लैम्डा की वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन से हम क्या निकालते थे, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू ही निकालते थे, और यहां से भी हमारी क्या आ रही है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज। सो ये होगी आपकी फ्रॉम कंडीशन 1। अब हम बात करते हैं कंडीशन 2 की। सो फ्रॉम कंडीशन 2
ये था हमारा डेल्टा एल, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और इसे हमने लिया था 0 के इक्वल। यहां से मेरा क्या आया था -10 क्यू स्क्वायर प्लस 296 क्यू -2000, और इसे हमें लेना है 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब ये देखो कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से क्या कॉमन ले सकती हूँ 2, तो यहां से अगर -2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 5 क्यू स्क्वायर। अगर यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या ये हो जाएगा 148। माइनस का साइन ऑलरेडी ले लिया है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा 148, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस हमारे पास यही टर्म आ जाएगी और क्यू एज इट इज। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूंगी तो ये क्या हो जाएगा 1000 और 0 एज इट इज। अब ये -2 अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे क्या बचा 5 क्यू स्क्वायर -148 क्यू प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, तो एक काम करते हैं, स्प्लिट मेथड की जगह हम बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहो तो स्प्लिट मेथड भी लगा सकते हो अगर आपको जो वो नंबर्स हैं वो मिल रहे हैं इजीली। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपना वो बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको पहले भी बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या था हमारा -b प्लस माइनस ब्रैकेट में ये होता है आपका b² -4ac n अपॉन 2a। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली पावर होती है उसके साथ जो नंबर होता है वो हमारा a होता है, जो हमारी मिडल टर्म होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो हमारा b होता है, और जिसके साथ हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता वो मेरा c होता है। तो आपको सिंपल उन वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, यहाँ से आपके वो जो रूट्स हैं या फिर आपकी q की वैल्यूज हैं वो निकल के आ जाएंगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो मेरे पास a क्या आएगा 5, b क्या आएगा यहाँ से 148, इट्स -148, और c क्या आएगा 1000। सो फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू थी हमारे पास 5, b की वैल्यू थी -148 और c की वैल्यू क्या आई थी 1000। सो ये क्या हो गया -148 प्लस -148² 5 एंड 1000। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2 × 5। अब यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 148 प्लस माइनस 148 का स्क्वायर 5 4 सा 20, तो ये हो गया आपका 20,000 और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 10। सो 148 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा 21904 प्लस 20,000। अब इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40914 41904 का अंडर रूट ये होता है आपका 1 मिनट, ये यहाँ पे माइनस का साइन है ना, ये माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1904। तो यहाँ पे आपको अंडर रूट निकालना है 1904 का।
अपॉन में 10। सो ये हो गया 148 प्लस माइनस 1904 का अंडर रूट होगा आपका 43.63 और इसे डिवाइड करना है आपको 10 से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। हमारे पास प्लस और माइनस में दो इक्वेशन आई है, तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी प्लस वाली और एक इक्वेशन आ जाएगी माइनस वाली। तो ये हो गया 148 प्लस 43.63 अपॉन 10 और एक इक्वेशन हो गई मेरे पास 148 माइनस 43.63 अपॉन में 10। और ये प्लस माइनस का ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन बड़ा होता है ना, तो हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो आप एक बार क्वेश्चन करने के बाद क्रॉस चेक जरूर कर लेना अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को, अपने 12 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन है, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास Q की भी दो ही वैल्यू मिलेंगी क्योंकि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये Q के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 191.63 अपॉन 10 और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 104.37 अपॉन में 10, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू आएगी 19.163 और इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू आएगी 10.43। तो एक वैल्यू ये हो गई Q की, एक वैल्यू ये हो गई Q की। अब अगर हमारे पास Q की दो वैल्यू आई है तो हमें जो रेवेन्यू फंक्शन में Q की वैल्यू पुट करनी होती थी, हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन होती है जिसे हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं उसमें हम अपनी ऑप्टिमम वैल्यू डालते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिमम वैल्यू किसकी आई है, Q की। तो हमें Q की ऑप्टिमम वैल्यूज को किस में डालना होगा, रेवेन्यू फंक्शन में, क्योंकि हम यहाँ पे रेवेन्यू को ही मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें Q की दोनों वैल्यूज डालनी होगी, एक बार जब हम 19.16 लेंगे और एक बार जब हम 10.43 लेंगे। तो रेवेन्यू की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 300Q माइनस 2Q स्क्वायर। तो यहाँ पे जहां जहां भी Q है वहां हमें क्या करना है, 19.16। तो ये हो गया 19.16 और यहाँ पे भी 19.16 का स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5013.78। अब ये तो हो गया जब हमने क्वांटिटी ली है 19.16। अब हम देखते हैं अगर हम क्वांटिटी लेते हैं 10.43, 10.43 हमारा कहां से आया था, Q की दूसरी वैल्यू। तो अब ये जो हमारे पास रेवेन्यू की इक्वेशन है, यहाँ पे मैं Q की जगह क्या पुट करूंगी, 10.43। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10.43 माइनस 2, 10.43 का स्क्वायर। तो यहां से जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो है 2911.43। अब ये मेरा कब आया, जब मैंने अपनी Q की वैल्यू ली है 10.43। अब हमारे पास यहाँ से रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के दो वैल्यूज निकल के आई हैं, लेकिन आपको लिमिट याद होगी कि हमने क्या ली है कि हमें कम से कम 1500 का प्रॉफिट जनरेट करना ही है। उससे ऊपर कितना भी हो सकता है बट हमें 1500 से कम नहीं जाना। तो जो हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन थी वो थी -10Q स्क्वायर माइनस 296Q माइनस 500, ठीक है, ये प्लस है। अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी की जो हमारे पास दो वैल्यू आई है, ये वाली और ये वाली, दोनों को पुट करना है और देखना है कि किसमें 1500 से ज्यादा है, क्योंकि 1500 से कम वाला प्रॉफिट हम नहीं लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 19.16 पुट करती हूँ Q की जगह, तो यहां से मेरी प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा हमारा 1500.30, ठीक है। अब ये हमारी अप्रॉक्स 1500 की वैल्यू के
इर्द गिर्द ही हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमने लिया था 19.16 के लिए, अब ये हम लेंगे 10.43 के लिए। तो यहाँ पे जहां जहां भी Q है वहां हम क्या करेंगे, 10.43 प्लस 296, 10.43 माइनस 500। अगर हम यहाँ से पाई की वैल्यू निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, तो ये आएगा हमारा 1499.43। तो अब ये देखो, ये आपका 1500 से ज्यादा है और ये आपका लिटिल बिट 1500 से कम है। वैसे तो अप्रोक्स दोनों ही 1500 के इक्वल है, लेकिन हमें तो स्ट्रिक्टली वो कंडीशन फॉलो करनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में बोला है कि आप 1500 से नीचे नहीं जा सकते। तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाली क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे, यानी कि 19.16 जो है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, इक्विलिब्रियम आउटपुट प्लस इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है 19.16, यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 19.16। तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी किस पे निकालेंगे, 19.16 पे। सो प्राइस की वैल्यू हमें गिवन थी 300 माइनस 2Q। अब हमें इसमें Q की जगह क्या पुट करना है, 19.16। तो ये हो जाएगी 300 माइनस 2, 19.16। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 261.68। ठीक है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो हमने, याद है, लैम्डा की इक्वेशन निकाली थी और वो थी 4Q माइनस 300 माइनस 20Q प्लस 296। कुछ नहीं करना है, ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की वैल्यू आई थी वो हमें यहाँ पे पुट करनी है और हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगी हमारी 2.56। ठीक है, क्वांटिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो गया। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या होगी, 19.16, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा क्या होगा, 261.68। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या बोला है कि ये जो हमने निकाला है ये है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे। हमें इसे कंपेयर करना है जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने अभी तक रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया था और प्रॉफिट की कम से कम वैल्यू हमें गिवन थी। अब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट पे हमारी कोई लिमिट नहीं है, हमें प्रॉफिट को सिर्फ मैक्सिमाइज करना है, तो वो कितना भी मैक्सिमम हो सकता है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट एंड प्राइस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी निकाला था रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए, अब निकालेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको पहले ही प्रॉफिट की इक्वेशन निकाल लेनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना है तो हमें प्रॉफिट की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और प्रॉफिट की इक्वेशन थी हमारे पास -10Q² प्लस 296Q माइनस 500। अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम Q के रिस्पेक्ट में, और Q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो गया, -20Q, यहां से आ गया 296, और ये हो गया हमारा 0। अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अनकंस्ट्रेंट करते थे, यानी ये बी पार्ट हमारे, इसमें ना तो हम लैग्रांज का यूज करेंगे ना ही हम कोंटकर का यूज करेंगे। ये बिल्कुल हमारे यूनिट 16 की तरह होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, d² पाई dQ²। तो ये क्या हो गया, -20, और ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव, इसका मतलब 0 से छोटा है, और अगर 0 से छोटा है इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि ये मैक्सिमम है।
और हमें यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करना है। इसका मतलब यहाँ से मेरी सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। इससे पहले हमने क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा। हमने जो कोंटकर कंडीशन ली थी वो हमने ली ही इसीलिए थी क्योंकि हमें उससे क्या देखना है, उसको हम ले ही जीरो से कम रहे थे। हमने पहले ही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में उसको जीरो से कम कर दिया कि हमें नेगेटिव ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें कोंटकर कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी ही गिवन नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन का यूज यहाँ पे करना होगा। जहां पे कोंटकर कंडीशन लगती है वहां पे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं लेते हैं और सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये तो आ गया हमारा जहां तक हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। अब हम करेंगे जब हमें फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या करते थे, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको हमें जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो ये हो गया हमारा, ये सिंपल डेरिवेटिव का साइन आएगा क्योंकि अभी तक हमारी सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म चल रही है, ठीक है। तो इसे हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, क्यू के रिस्पेक्ट में, और इसे हमें लेना है जीरो के इक्वल। अब अगर इसे हम जीरो के इक्वल लेते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है मुझे इसे भी जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये हो गई 20q प्लस 296 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -20q इज इक्वल्स टू -296। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, q की वैल्यू आ गई यहाँ से 296 अपॉन में 20। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 29.6 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14.8। अब यहां से फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से मुझे Q की वैल्यू मिल गई है तो ये मेरा हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये है मेरे पास 14.8। अब जो हमारे पास Q की वैल्यू आई है इसे हम क्या करते हैं, देखो बेसिकली तो हमें इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे हमारा Q आया ही नहीं था। हम क्या करते हैं, जो भी Q की वैल्यू आती है उसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं अपनी सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी ही पता चल गया कि सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो Q है ही नहीं। अब जब Q ही नहीं है तो Q की वैल्यू कैसे पुट करूंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे Q होता तो फिर मैं क्या करती, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन के बाद सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन का यूज करती। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि अभी तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, आप थोड़ा टाइम दो, क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर हो जाएगा सर। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालनी है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो आ गया, अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा। सो इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए प्राइस की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, P इज इक्वल्स टू 300 माइनस 2Q। अब जो यहां से मेरे पास Q की वैल्यू आई है मुझे उसे यहाँ पे पुट करना है Q की जगह, तो ये हो जाएगा 14.8। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरा निकल के आएगा 270.4। अब ये मेरे पास आ गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये मेरे पास आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस। जब हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है उस लेवल पे हमारा रेवेन्यू क्या आएगा वो भी निकाल लेते हैं। तो रेवेन्यू की जो मेरे पास इक्वेशन थी 300Q माइनस 2Q स्क्वायर, इसमें मुझे ये वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डालनी है। तो ये हो जाएगा 300 14.8 माइनस 2 14.8 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4001.9 समथिंग। और हमने ये सारा सॉल्व किसके लिए किया है, प्रॉफिट के लिए। तो हमें प्रॉफिट की भी तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो याद है हमारा सिक्स्थ स्टेप होता था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वही ये है कि हम प्रॉफिट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसके लिए क्वांटिटी के जो इक्विलिब्रियम वैल्यू आई है उसे मुझे प्रॉफिट के इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के इक्वेशन में जहां जहां भी हमारे पास Q था वहां वहां हम 14.8 ले लेंगे। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा
1690.4। अब हमारे पास वैल्यूज तो सारी आ गई हैं, बट क्वेश्चन में हमें कंपेयर करने के लिए बोला था, तो हम एक चार्ट बनाएंगे या फिर सीधा कंपैरिजन कर देंगे, या आप इसके नीचे करना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहीं पे कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे रेवेन्यू, यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट। अब जो जो चीजें भी आपने निकाली है वो यहाँ पे लिख दोगे, जैसे कि आपने क्वांटिटी निकाली है, आपने प्राइस निकाला है, आपने प्रॉफिट निकाला है, रेवेन्यू निकाला है। जब आपने मैक्सिमाइज किया रेवेन्यू को, तो आपकी जो जो वैल्यू आई वो आप यहाँ लिख दोगे, और जब आपने मैक्सिमम किया प्रॉफिट को, उसके बाद आपकी जो भी वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट कर दोगे। तो ये आपका कंपैरिजन चार्ट बन जाएगा, और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो आप इसके चेक इन प्रोग्रेस के क्वेश्चन ट्राई करना। वैसे तो मैं करा दूंगी, पर आप एक बार ट्राई करना, अगर आपसे होते हैं तो वेल एंड गुड, वरना इससे अगली वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। फाइन।